एग्जाम्पल 9, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स साइन 3 पाई बाय 5। ओके, क्या करना है? वैल्यू फाइंड करना है। क्वेश्चन इज साइन इनवर्स साइन 3 पाई बाय 5। आप क्या सोच रहे हो? कैंसिलेशन लॉ लगाने का? कैंसिलेशन लॉ लगाते तो है, बट क्या सोचते हैं और अपन? साइन इनवर्स साइन थीटा इज थीटा, बट थीटा इज बिलोंग्स टू इन क्लोज इंटरवल माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2, करेक्ट? तो क्या कह रहे हैं आप? साइन इनवर्स साइन को कैंसिल करेगा, बट ये चेक कर लीजिए कि 3 पाई बाय 5 माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2, मतलब माइनस 90 से प्लस 90 के बीच में है नहीं। पाई की वैल्यू 180, 180 को डिवाइड करा 5 से 36, 36 इंटू 3 108, 90 से काफी आगे निकल गया वो, है ना? तो कैंसिल तो नहीं करेगा ये। फिर क्या करें? इसे अरेंज कर रहे हैं। कैसे? 5 और यहां क्या लिखेगा? 2 पाई, 2 पाई, पाई 5 पाई माइनस क्या करें कि 3 पाई आए तो 2 पाई ना। यस, करेक्ट है। एलसीएम लेके देख लीजिए ना, 5 पाई माइनस 2 पाई कितना आएगा? 3 पाई बाय 2 ही आएगा। अब क्या? यू नो साइन पाई माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा इज साइन थीटा। यूज कीजिए यहां पे, ये साइन इनवर्स है, साइन 180 माइनस थीटा, दिस इज थीटा, साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा, तो थीटा कितना है यहां पर? 2 पाई बाय 5। ओके, अब कैंसिल होगा। फिर चेक कीजिए, क्या ये 2 पाई बाय 5 साइन इनवर्स की रेंज मींस माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2 के बीच में है? पाई की वैल्यू 180 कहते हैं अपन ऐसे, 180 को डिवाइड करा 5 से 36 2 जा 72 आएगा, मतलब बीच में ये। तो क्या ये कैंसिल एंड 2 पाई बाय 5 एंड दिस इज आंसर ऑफ एग्जांपल नंबर 9। Example 10, show that sin inverse 3 by 5 minus sin inverse 8 by 17 is equal cos inverse 84 by 85। देखिए, हमारा LHS ये वाला है sin inverse के फॉर्म में, एंड RHS कैसा चाहिए? cos inverse के फॉर्म में। तो यहां पे 2 मेथड बन सकती है। हम क्या कर रहे हैं? हम इन दोनों को अभी कन्वर्ट कर लेते हैं cos इनवर्स में। ओके, तो कैसे करें? At first, we will use sin inverse x equals to cos inverse under root 1 minus x square, है ना? इससे भी कर सकते हैं, और वो PSDT वाली मेथड है उससे भी कर सकते हैं अपन। क्लियर? sin inverse x equal cos inverse under root 1 minus x square। तो यहां यूज करें, ये जो फर्स्ट टर्म है वहां कभी यूज करें हम, तो क्या होगा? cos इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस x के प्लेस में 3 बाई 5 का स्क्वायर किया तो 9 बाय 25, एंड सेकेंड वाले टर्म में यूज किया तो cos इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस 8 बाय 17 स्क्वायर कितना? 64/289, करेक्ट? यस, करेक्ट। नाउ cos इनवर्स 25 माइनस 9 16, रूट से बाहर किया 4/5 आएगा ये। सेकंड वन cos इनवर्स 289 माइनस 64 225 मींस 15/17। क्लियर? अब क्या करना है? अब हम यूज करेंगे फॉर्मूला cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y का। क्या? cos इनवर्स x y प्लस अंडर रूट
1 माइनस एक्स स्क्वायर सेकेंड रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। ओके, चलो यूज करें तो कॉस इनवर्स एक्स वाई मीन्स 4/5 15/17 प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर 16/25 अंडर रूट 1 माइनस 15/17 होल स्क्वायर मीन्स 225/289। करेक्ट? यस, करेक्ट। आफ्टर दैट cos इनवर्स 4 15 60 अपॉन 85। क्या कह रहे हैं सर? कैंसिल हो सकता है, रहने दो, है ना, एलसीएम लेने में इजी पड़ेगा आगे। नेक्स्ट 25 माइनस 16 9 रूट से बाहर किया 3/5 289 माइनस 225 64 तो ये क्या हो जाएगा 8 और ये वाला 17। करेक्ट? करेक्ट। cos इनवर्स 60 अपॉन 85 प्लस 8 3 24 अपॉन 17 5 85। Now again taking LCM 60 plus 24 and this is what 84 and this one 85 और क्या है RHS है और यही हमें प्रूफ करना है। एग्जाम्पल 11 शो दैट साइन इनवर्स 12/13 प्लस कॉस इनवर्स 4/5 प्लस टेन इनवर्स 63/16 इज इक्वल्स टू पाई। पाई प्रूफ करना है। एलएचएस लिया अपन ने। अब क्या ये जो क्वेश्चन है हमारा इसमें ना 3 जो फंक्शन यूज हुए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तीनों डिफरेंट है, दिख रहा है। हमें क्या करना है? हमें तीनों को पहले तो सेम करना है। ओके, साइन इनवर्स के फॉर्म में, कॉस इनवर्स के फॉर्म में और टेन इनवर्स के फॉर्म में, तीनों के फॉर्म में हम चेंज कर सकते हैं। ओके, आंसर सबका करेक्ट वही आएगा पाई, बट हम कर रहे किसमें? टेन इनवर्स में। थोड़ा इजी पड़ता है इसका, बाकी आंसर तो सभी से आता है। अब क्या करना है फिर आपको? तो सभी को हमको चेंज करना है टेन इनवर्स के फॉर्म में। कैसे करें? लेट साइन इनवर्स 12/13 इज इक्वल्स टू थीटा, ये सपोज किया अपन है ना, एंड साइन थीटा की वैल्यू कितना होगा? 12/13। एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया अपन, ए बी सी, एंगल थीटा है, साइन का फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, पीजीटी अप्लाई करें 169 माइनस 144 25 मींस 5 आएगा। ये किस में कन्वर्ट करना है? tan में, तो tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। करेक्ट? और ये थीटा की वैल्यू कितनी होगी? tan इनवर्स 12/5, this is equation number 2. Okay, now from equation 1 and 2, equation number 1 and equation number 2 क्या हुआ? इक्वेशन 1 क्या कह रहा है कि साइन इनवर्स 12/13 इक्वल थीटा है और थीटा के इक्वल इधर साइड क्या है? tan इनवर्स 12/13 है। तो रिजल्ट क्या मिलेगा? रिजल्ट ये मिलेगा हमें कि साइन इनवर्स 12/13 इज इक्वल कितना? 12/5। करेक्ट? चलो ये फर्स्ट वाले को तो चेंज कर दिया हमने tan इनवर्स के फॉर्म में। अब सेकंड वाले को चेंज करना है एंड लेट cos इनवर्स 4/5 इज इक्वल, थीटा मत करना, 5 सपोज कर लेना क्योंकि थीटा हमने सपोज कर चुका है। दिस इज इक्वेशन नंबर 3 एंड cos इनवर्स इधर आया, cos 5 इज इक्वल्स टू 4/5। करेक्ट? एक छोटा सा ट्रायंगल और बना लो यहां पर, पी क्यू आर, और एंगल क्या है? फाई है। कॉस का फॉर्मूला क्या? बेस
अपॉन हाइपोटेनियस 25 माइनस 16 9 3 आएगा। ओके चलिए अब क्या करना है, कॉस इनवर्स को चेंज तो करना है मगर किसमें, टेन इनवर्स में। देन tan 5 is equals to perpendicular upon base means 3/4 and the value of phi tan inverse 3/4 और ये इक्वेशन नंबर कौन सा है, 4। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4, 3 क्या कहता है, cos इनवर्स 4/5 इज इक्वल कितना है, 5 है, और 5 इक्वल कहां पर है, 5 इक्वल यहां पर tan इनवर्स 3/4 है, करेक्ट। चलिए हमने क्या बोला कि इसको चेंज करना है tan इनवर्स में, कर दिया। सेकंड वाले को भी चेंज करना है tan इनवर्स में, उसे भी कर दिया। बस हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नाउ वी विल स्टार्ट द क्वेश्चन। sin इनवर्स 12/13 की वैल्यू ये निकाली हमने, tan इनवर्स 12/5 और सेकंड cos इनवर्स 4/5 की वैल्यू ये है, tan इनवर्स 3/4 एंड लास्ट वन tan इनवर्स 63 प्लस 16, वो तो सेम ही है ना, उससे कुछ नहीं कर रहे अपन क्योंकि वो tan इनवर्स में ऑलरेडी है वो। अब क्या यहां पे यूज करना है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला। सुनिए यहां पे tan इनवर्स x ये है, ये x है ना, और tan इनवर्स का जो y है ना, y ये वाला है। अब कभी दोनों का आप मल्टीप्लाई करो, x इंटू वाई, चेक करके देखो कितना होगा। x कितना है 12/5 और y कितना है 3/4, तो 4 1 जा 4 3 जा कितना 9/5, तो ये जो इंटू आ रहा है ना इसका, ये क्या है, ये ग्रेटर देन 1 है, और ना 9 को कभी 5 से डिवाइड करो 1.4 1.8 आएगा, है ना, 1 से ज्यादा आएगा। तो यहां पे ना फॉर्मूला चेंज हो जाता है। फिर कैसा, यहां पर जो फॉर्मूला यूज होता है वो है पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, इज ओके। जहां पे x डॉट y, x इंटू वाई है ना, ग्रेटर देन 1 है, तो वहां पर फॉर्मूला ये बनता है, ओके। और जो हम लगाते हैं उसमें पाई नहीं आता, उसमें क्या होता है, जो x और y है ना दोनों का इंटू लेस देन 1 होता है, क्लियर। तो ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं इन दोनों टर्म में, क्लियर है, पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो क्या होगा, पाई प्लस tan इनवर्स x कितना 12/5 प्लस y 3/4 अपॉन 1 माइनस 12/5 मल्टीप्लाइड 3/4, ओके। इन दोनों में यूज किया हमने, ये वाला तो सेम है, प्लस tan इनवर्स 63/16, क्लियर। पाई प्लस tan इनवर्स, यहाँ एलसीएम लिया आपने 20, 12 4 जा 48, 5 3 जा 15, सेम इन डिनोमिनेटर 20 माइनस 36 अपॉन में कितना आएगा 20 ही आएगा, और यहाँ पर tan इनवर्स 63 अपॉन 16, ये तो कैंसिल हुआ। नाउ वी हैव पाई प्लस tan इनवर्स 63, 48 प्लस 15 63 एंड 20 माइनस 16 माइनस 20 माइनस 36 माइनस 16, करेक्ट, प्लस tan इनवर्स 63/16।
अब क्या एक फॉर्मूला यूज करना है, tan इनवर्स माइनस थीटा, क्या माइनस tan इनवर्स थीटा होता है ना, तो माइनस बाहर आएगा यहाँ पर, माइनस tan इनवर्स 63/16 और यहां पर क्लियर है, दिस इज माइनस दिस इज प्लस, कैंसिल, नाउ वी विल गेट ओनली पाई एंड दिस इज RHS। क्लियर है? तो यहां पे थोड़ा ध्यान ये रखना कि दोनों का इनटू, मतलब ये x है और ये y है, x डॉट वाई का इनटू कभी किया हमने और ग्रेटर देन 1 है तो ही हमें ये वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ता है। क्लियर? अभी हमने जो एग्जांपल प्रूफ किया है वहां पे जो फॉर्मूला यूज किया tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy, यही। आप क्या कह रहे होंगे, सर ऐसा कोई फॉर्मूला हमने अभी तक तो यूज किया नहीं है, तो आप करेक्ट कर रहे हो। क्यों? क्योंकि ऐसा कोई क्वेश्चन है ही नहीं ना एनसीईआरटी में, फिलहाल एनसीईआरटी में बोला मैंने ना, मगर ऐसा नहीं कि ये दूसरी प्राइवेट पब्लिकेशन की जो बुक्स है उसमें भी नहीं है। सीबीएसई 2010 में ये क्वेश्चन आया है, ये वाला tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3 इज इक्वल पाई, वहां पे भी ये फॉर्मूला यूज करना पड़ता है। क्यों? सपोज करो ये x है y है, तो ये दोनों का जो इनटू है x y ग्रेटर देन 1 आएगा, या आप यहां चेक करो या फर्स्ट स्टेट में चेक करो, x डॉट y दोनों का जो प्रोडक्ट है ग्रेटर देन 1 आएगा। सेम यहां पे भी देखिए 2 इंटू 3 6 आएगा, तो ये भी क्या है, इनका जो मल्टीप्लिकेशन है ग्रेटर देन 1 है, तो यहां पे भी वो फॉर्मूला यूज होगा। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन फर्स्ट एंड सेकंड, दिस इज होमवर्क टू यू। ओके, नाउ एग्जांपल नंबर 12, सिंप्लीफाई tan इनवर्स a cos x minus b sin x upon b cos x plus a sin x a upon b tan इनवर्स x greater than -1। सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं, थोड़ा याद रखना इस मेथड को कैसे करते हैं। At first we will divide b cos x। क्यों सर, क्यों कर रहे हैं, थोड़ा आगे बढ़ने दीजिए, बताता हूं सब कुछ में, है ना। b cos x डिवाइड क्यों कर रहे हैं बिल्कुल बता रहा हूं। tan इनवर्स यहां पर क्या है, a cos x अपॉन b cos x माइनस b sin x अपॉन b cos x होल अपॉन b cos x अपॉन b cos x प्लस a sin x अपॉन b cos x। करेक्ट? यस, करेक्ट। देन कैंसिल क्या हो रहा है, cos x b cos x एंड हियर इज, देन हमारा जो क्वेश्चन है कैसा होगा, a अपॉन b साइन अपॉन cos tan x अपॉन दिस इज कैंसिल, तो 1 बचेगा, यहां पे a अपॉन b एंड दिस वन sin x अपॉन cos x tan x। करेक्ट? यस, दिस इज आल्सो करेक्ट। अब क्या, हाँ कि सर b cos x से डिवाइड क्यों किया आपने, तो एक्चुअल बताऊं तो मुझे इसको चेंज करना था tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस xy के फॉर्म में, है ना। फॉर्मूला क्या होता है वो तो पता है आपको, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, ऐसे ही इस फॉर्म में चेंज करना था ये वाले को। तो कैसे चेंज किया अपन ने, हमने ये सोचा कि यहाँ पे 1 है और इस प्लेस में भी हमको 1 लाना है, इस प्लेस में कब आएगा, इससे डिवाइड करना पड़ेगा b cos x से, तो इसलिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सभी टर्म में हमने डिवाइड करा b cos x से, तो आ गया ना 1। ओके, अब फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, तो tan इनवर्स a अपॉन b, है ना, x के जगह पे ये वाला है, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y,
y क्या है, ये वाला है, करेक्ट। तो ये tan इनवर्स a अपॉन b, और ये tan इनवर्स इस tan को कैंसिल करेगा, बिल्कुल करेगा। फिर आप क्या बोलोगे, सर वो इंटरवल तो है नहीं है, मतलब इंटरवल का यूज नहीं करे आपने। हाँ, इंटरवल का यूज नहीं करे क्योंकि इंटरवल दिया ही नहीं कुछ, यहाँ पर इंटरवल नहीं दिया है, ये कंडीशन पर दी है, तो यहाँ पे सिंपल कैंसिल होगा, करेक्ट। और ये क्या है, ये आंसर है। एग्जाम्पल 13th, सॉल्व tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x इज इक्वल 5/4। ओके, सॉल्व करना है ना, प्रूफ नहीं करना है। यहाँ पे जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू फाइंड करना है हमें। तो यहाँ पे जो यूज होने वाला फॉर्मूला है वो क्लियर दिख रहा है, क्या, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y एंड tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy, करेक्ट। यूज करें क्वेश्चन में, तो tan इनवर्स क्या होगा, 2x प्लस 3x अपॉन 1 माइनस 2x 3x इक्वल क्या है, 5/4, करेक्ट। अब क्या, ये 2x 3x हो गया 5x, 1 2 3 6x स्क्वायर, और ये जो tan इनवर्स था वो इस तरफ आ गया, तो नॉर्मल बन जाएगा, है ना। कैसे बनेगा, सब कुछ पढ़ लिया अपन ने। 5x अपॉन 1 माइनस 6x स्क्वायर tan π/4 इज 1, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 5x दिस 1 माइनस 6x स्क्वायर, ट्रांसफर किया 6x स्क्वायर 5x माइनस 1 इज इक्वल 0। क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व किया अपन ने क्लास 10th में, वैसे सॉल्व करना है, कुछ नहीं। तो 6x स्क्वायर 6x माइनस 1x, ओके। 5x को स्प्लिट किया अपन ने 6x माइनस 1x से, तो कॉमन 6x एंड रिमेनिंग इज x प्लस 1, सेम हियर माइनस 1, है ना, माइनस निकाल रहे हैं, x निकाल रहे हैं, तो माइनस 1, तो क्या रहेगा, x प्लस 1 होल कॉमन एंड रिमेनिंग नाउ, क्लियर। चलिए अब क्या बोल रहे हैं आप कि x की जो वैल्यू आएगी वो एक -1 आएगी, और x का सेकंड आंसर क्या आ रहा है, 1/6, क्लियर। मगर इनमें से कोई एक करेक्ट होने वाला है, या दोनों भी करेक्ट हो सकते हैं, जैसे हमने क्लास 10 में पढ़ा था। तो कौन सा करेक्ट होगा अभी हमको नहीं पता, ओके। तो मैं इसको कैसे बनाता था पहले, जब हम क्लास 12th में थे तब, तो सपोज x की वैल्यू क्या, -1 लिया अपन ने कि ये आंसर है या नहीं है, वो चेक करने के लिए क्या करते थे हम कि ये वैल्यू रखते थे यहाँ पर। तो कितना आएगा, tan इनवर्स -2 आएगा, tan इनवर्स -3 आएगा, मतलब ये टर्म भी नेगेटिव है और ये वाला टर्म भी नेगेटिव ही होगा, क्लियर है। और इक्वल कितना है, π/4। अब क्वेश्चन किस में है, 10 में, और 10 π/4 की वैल्यू कितनी होती है, 1, पॉजिटिव 1 ना। तो हम बोलते थे कि भाई ये आंसर तो नहीं होगा इसका, है ना, मगर ये एक्चुअल मेथड नहीं है वाली। एक्चुअल मेथड क्या है बताओ, कि क्वेश्चन क्या है आपके पास, क्वेश्चन ये है tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x, और x की वैल्यू चेक करते हैं कि -1 इसका आंसर होगा या नहीं होगा। तो x के प्लेस में कभी हमने -1 रखा और यहां रखा, इतना आएगा, ओके। और सुनिए, tan इनवर्स माइनस थीटा क्या होता है, माइनस tan इनवर्स थीटा, तो इसका माइनस आएगा बाहर, तो माइनस tan इनवर्स 2 सेम माइनस tan इनवर्स 3, माइनस साइन कॉमन निकाले तो क्या
tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3, और यहाँ पे देखो फॉर्मूला यूज ये हो रहा है, ये वाला tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का, कौन सा, ये जो हमने एग्जाम्पल नंबर 11 में बनाया था, यूज़ किया था, क्या, पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। क्यों सर, ये क्यों यूज़ हो रहा है? देखिए तो ये फॉर्मूला कब यूज़ होता है कि जब x y का इंटू 1 से ग्रेटर है तब। तो 2 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 6, जो क्या है, ग्रेटर है ना 1 से, तो यहाँ पे यही वाला फॉर्मूला यूज होने वाला है। तो क्या होगा, पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई मीन्स 2/3 अपॉन 1 माइनस 2 इंटू 3। पाई प्लस tan इनवर्स कितना होगा, 5 अपॉन, आफ्टर दैट माइनस पाई प्लस tan इनवर्स, यहाँ पे कितना आएगा 5 और नीचे -5 माइनस पाई प्लस इन ब्रैकेट क्या है -1, tan इनवर्स माइनस थीटा माइनस आएगा, ये वाला माइनस बाहर आ जाता ना। तो tan में 1 वैल्यू किसकी होती है, tan पाई बाई 4 की, कैंसिल, और क्या है 3π/4, बगैर कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। क्लियर? तो सुनिए RHS ये है क्या, नहीं है ना, तो ये आंसर तो नहीं होने वाला, ये नेग्लेक्टिंग, ये आंसर नहीं है। क्लियर? अब ये चेक करें, स्पेस नहीं है। अभी हमने चेक किया कि x इक्वल -1, इसका आंसर तो नहीं है ना। अब हम चेक कर रहे हैं कि x इक्वल 1/6 है या नहीं है। कैसे? सेम मेथड, x इक्वल क्या रखा है 1/6, तो 1/6 रखा तो tan इनवर्स 2/6 होगा प्लस tan इनवर्स 3/6 होगा, करेक्ट। और फॉर्मूला जो यूज हो रहा है वो ये है, क्या, tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। वो पाई वाला नहीं लगेगा जो इससे पहले लगाए थे या एग्जांपल 11 में लगाए थे, वो नहीं लगने वाला। क्यों? क्योंकि 2/6 और 3/6 का मल्टीप्लाई कभी किया हमने। कितना आ रहा है 1/6 आ रहा है, ग्रेटर देन 1 नहीं है ये। वो जो हमने यूज किया था ना इससे पहले, उसमें x y का इंटू कितना आया था, ग्रेटर देन 1 आया था, है ना। तो कभी इन दोनों का इंटू कर रहे हैं हम तो लेस देन 1 है, वाला फॉर्मूला इसलिए यूज नहीं हो रहा है। तो फिर क्या, इसलिए हमने ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। तो क्या होगा 2/6 प्लस 3/6 अपॉन 1 माइनस 2/6 3/6, करेक्ट। tan इनवर्स ऊपर कितना 5/6 एंड यहाँ डिनोमिनेटर में 36 माइनस 6 अपॉन 36, तो ये कैंसिल, tan इनवर्स 5 ऊपर आ जाएगा ना, मतलब 30, और नीचे कितना, नीचे भी 30 बन जाए। तो अब आप देख सकते हो कि tan में 1 वैल्यू किसकी है, π/4 की, तो π/4 आएगा, है ना, कैंसिलेशन लॉ लगाने के बाद। और ये चेक कीजिए कि उसका RHS कितना है, वो भी π/4 है ना, π/4 ही है, मतलब क्या, x इक्वल 1/6 इसका आंसर है। क्लियर? देयरफॉर दिस इज द आंसर ऑफ एग्जांपल नंबर 13।